फेडरल बैंक के शेयर में आज के दिन आपको 2.41% का गेन दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ कैंडल में भी देख सकते हैं। लेकिन कल के दिन इसमें 5 to 6% के आसपास की गिरावट हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग पैनिक कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा पैनिक करने वाला कुछ है नहीं, ये स्टॉक की आदत है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जैसे ये अपर बॉलिंजर के आसपास आता है तो ये थोड़ा गैप मेंटेन करने की कोशिश करने लगता है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे ये अपर बॉलिंजर के आसपास आता है, ये बहुत अच्छा गैप लेने की कोशिश करता है। वही यहाँ पे हुआ है, ये अपर बॉलिंजर के पास था, इसीलिए इसने थोड़ा सा गैप लिया है। ये वापस ऊपर भी चला जाएगा। अब अगर इसका मंथली कैंडल का चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें एक डिसेंट सी ग्रोथ दिखाई देती है। अब जिन्होंने कोविड में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी होगी ऑब्वियसली। लेकिन इस स्टॉक को आप 2000-2003 के आसपास से भी देखोगे तो इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि ये लोअर बॉलिंजर के आसपास ही बाइंग के रेंज में सही लगता है। जब भी ये नीचे रहता है तभी ये बाइंग के लिए सही रखता है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे ये फॉल हुआ, किसी ने बाइंग की, उसको लॉस हो गया होगा अगले साल, है ना, 2 साल के बाद लॉस हो गया होगा। तो ये फायदेमंद उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया। लेकिन उसके चांसेस कितने हैं? बहुत कम। तो ज़्यादा फायदेमंद इस तरह के शेयर में वही रहता है कि जब तक ये नीचे बॉलिंजर के पास ना मिले तब तक इसे मत लो। यहाँ मिले तो लो, यहाँ मिले तो लो, इधर लो, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्यों? आपको लगेगा यहाँ से तो इधर लॉस हो गया। देखो, ये कोविड वाला जो फॉल था ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हर बड़े छोटे शेयर में हुआ था, तो इसको हम लोग लॉजिकल नहीं मानेंगे, राइट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। बेस पे ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी ये कहाँ पर है? अपर बॉलिंजर के आसपास। अगर आपने यहाँ कहीं पे बाइंग की है या यहाँ कहीं पे बाइंग की है तो बॉस, ये प्रॉफिट बुकिंग के जोन में आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बुक कर लो, ये आपको नीचे दोबारा मिलेगा ही मिलेगा कभी ना कभी। अब बुक नहीं करना चाहते तो देखो, मेरे हिसाब से ये यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा जल्दी गिरता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे लगता है शायद ये 180 या 200 रुपये के आसपास तक जाके उसके बाद आपको फॉल दिखाएगा, या प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। लेकिन जैसी इसकी आदत है, ये बीच बीच में मतलब अपने इन्वेस्टर्स को तड़पाता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नीचे भले आए बहुत देर में, लेकिन बीच बीच में आपको तड़पाएगा ज़रूर। देख रहे हो, बीच बीच में फॉल्स करते रहता है। तो वही फॉल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। 180 या 200 जो मैंने बोला आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन, वहाँ पे जाने से पहले। ठीक है, तो अब ये एक बार फॉल दिखाएगा, 2 बार दिखाएगा, 3 बार दिखाएगा, इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। अब ये स्टॉक है कैसा? देखो, स्टॉक खराब नहीं है। निफ्टी के कंपैरिजन में इसने लगभग 10-11 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है लोगों को। अब अगर हम लोग HDFC बैंक से इसे कंपेयर करते हैं तो भी इसका आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाली जो लाइन है ये फेडरल बैंक की है, तो ये हमेशा ही इससे ऊपर रही और यहाँ अनएक्सपेक्टेडली ये नीचे चला गया, अपने HDFC वाले जोन में चला गया, HDFC बैंक के जोन में। लेकिन फिर से इसने रिकवरी कर ली है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले भी इसके ऊपर चलता था, लेकिन ये गिरता बहुत था। मतलब अपने HDFC के प्राइस के आसपास कई बार आता था। ठीक है, आता ही था। तो अभी ये यहाँ से दूर दिख रहा है, तो ये भी कभी न कभी वापस फॉल इसके पास आके फिर वापस पलटी मारने का चांस मुझे लगता है। ठीक है, जैसी इसकी पुरानी आदत है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई फंडामेंटल इंडिकेटर शो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जिस स्टॉक में एक बार हो चुकी हैं उस स्टॉक में कई बार होने के चांसेस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कई बार हो चुका है, तो वही चांस अभी भी है कि ये फिर कभी फॉल कर सकता है। अगर आपके पास पहले ही इसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इसको होल्ड करके चलो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हो तो कोई ख़राब बैंक नहीं है, अच्छा है, रख सकते हो। देखिए, अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट चेक करते हैं तो अभी जून का आपको कितना दिखा रहा है? 880। पिछले क्वार्टर से ये कम है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है। तो वाई ऑन वाई पे ग्रोथ है, क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा फॉल है। तो अगर इस छोटे से फॉल की वजह से शेयर में आपको दिक्कत दिखाई देती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, वो आपको नीचे अगर मिले, काफ़ी नीचे, अगर नीचे वाले बॉलिंजर के आसपास मिले मंथली कैंडल के चार्ट में, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपको लॉस कम होने के या प्रॉफिट ज़्यादा होने के। एक ही बात। अभी मेरे पास ये स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसका ROC देख के इससे बाहर रहता हूँ। ROC देखिए, मुझे क्या है ना, ROC और ROE दोनों मुझे कम से कम 15 के आसपास या उससे ऊपर चाहिए रहते हैं। लेकिन इसका ROC अच्छा नहीं है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो आप कैपिटल लगाते हो उस पर जो आपको रिटर्न आता है, वो बहुत कम है इसका। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा इसमें
दिक्कत दिखाई देती है। डेट की तो कोई बात नहीं है, चलो बैंक है तो इनके ऊपर हमेशा डेट रहता ही है, लेकिन डिविडेंड भी देखिए ये बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मैं ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी से भी थोड़ा बचता हूँ, क्योंकि ये जो डिविडेंड देते हैं वो डिविडेंड शेयर के प्राइस में एडजस्ट होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, शेयर जो है ना इनका भाग नहीं पाता है। इनका शेयर बार बार गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, क्योंकि ये हर गिरावट के आसपास में डिविडेंड दे रहे होते हैं। तो जो मुझे मेन ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पाती। अदरवाइज़ इसकी अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। इसका मीडियन यहाँ पर है और पीई इसका यहाँ चल रहा है। ईपीएस कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ टेक्निकली ही हमको ये ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे तो ज़्यादा अभी भी नहीं है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं। इसमें प्रमोटर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी चला कौन रहा है? ये कंपनी चला रहे हैं मेनली म्यूचुअल फंड, और उसके बाद चला रहे हैं पब्लिक एंड एफआईआई। तो प्रमोटर का इसमें ना होना अच्छी बात है या बुरी बात, आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। ऐसे ही हमने एक और अच्छे शेयर में देखा था कि उसमें प्रमोटर नहीं थे। वो कौन सा शेयर था? अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो अब देखिए, अगर इसे डीआईआई ही चला रही है तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि उनका पैटर्न इसमें क्या है। तो डीआईआई का पैटर्न अप डाउन का रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 21 में इन्होंने स्टॉक बढ़ाया अपना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पॉइंट्स में कम किया और अभी दोबारा से स्टॉक को बढ़ा लिया। तो डीआईआई तो इसमें पॉजिटिव दिख रही है। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो इसमें डरने वाली कोई बात मुझे इससे भी, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी नहीं दिखाई दे रही। तो अल्टीमेटली मेरा डिसीजन इसमें यही है कि जब तक ये नीचे वाले बॉलिंजर के आसपास नहीं आता तब तक मैं इसमें बाइंग नहीं करूँगा, अगर मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। अगर मुझे एवरेजिंग भी करनी है तो भी मैं नीचे वाले बॉलिंजर के आसपास में ही करूँगा। ओके, तो दोनों का आंसर मिल गया। इसमें जो एंट्री करना चाहते हैं उनको भी, जो एवरेजिंग करना चाहते हैं उनको भी। अब जिन लोगों ने यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो बॉस डिसीजन आपका है कि आप इसमें वेट करना चाहते हो 180-200 के लेवल का, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, होल्ड करना चाहते हो तो एक और फॉल आपको देखने को मिलेगा। ये रिकवर ज़रूर हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये फॉल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके इस प्राइस से पक्का आपको फॉल देखने को मिलने के चांसेस बहुत हैवी हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। ओके, तो स्विंग ट्रेडर्स अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए इस तरह के स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी सही हैं, लेकिन सिर्फ सही पोजीशन पे अगर आपको मिले तब। ओके, स्विंग ट्रेडर्स का क्या है, स्विंग ट्रेडर्स यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ खरीद के यहाँ भी बेच देते हैं, है ना। तो उनको शॉर्ट अपसाइड मिले तो भी प्रॉफिट कमाते हैं, लॉन्ग मिले तब तो कमाते ही हैं ऑब्वियसली, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को क्या है, सही पोजीशन पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपको जो अच्छा खासा प्रॉफिट आया हुआ है, जैसे अगर मान लो ये प्रॉफिट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो किसी ने लिया, यहाँ प्रॉफिट आया, तो उनको यहाँ तक गिरने पे भी प्रॉफिट ही रहेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट ही रहेगा। लेकिन अब सपोज़ अगर किसी ने यहाँ बीच में लिया है तो यहाँ से यहाँ तक तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, बहुत खुश रहेगा अपने डिसीजन के लिए, लेकिन फिर वापस जब ये फॉल आएगा तो वो आपको लॉस में मिलेगा। तो सही पोजीशन पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह का स्टॉक जो इतना ईजिली बता रहा है कि मैं नीचे वाले बॉलिंजर पे ही ज़्यादा अच्छा रहता हूँ, तो फिर उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, है ना। बहुत ईजी डिसीजन है, गिरने दो फिर लेना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।